नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार साहू मेरे यूट्यूब चैनल जा लाइफस्टाइल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत करता है। मैं दिन प्रतिदिन आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाता रहता हूं ताकि आप लोग जा लाइफस्टाइल के लेटेस्ट अपडेट समझ सके और क्या है। तो चलिए आज हम लोग जो पायलट प्रोजेक्ट चालू होने वाली है उससे संबंधित जो सवाल जवाब है उसको हम जूम मीटिंग के माध्यम से ये आपको सुनाने जा रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू। सर, क्वेश्चन आंसर के पहले पायलट प्रोजेक्ट के बारे में कैसे करना है वो प्लीज एक्सप्लेन करें। उसके लिए प्लीज कल तक का इंतजार कीजिए। अभी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अपडेशन अभी चल रहे हैं। कल आपको 1 बजे की मीटिंग या शाम को 5 बजे की मीटिंग या आपके व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में अकॉर्डिंगली बताया जाएगा, तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। सर, हम किसी ट्रस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं क्या? ट्रस्ट का पैन कार्ड होता है निराधार लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए। जो ट्रस्ट होते हैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे संस्था या ट्रस्ट से क्या ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उनके लिए हमारे पास एक अलग से प्रोग्राम है, वो है बेनिफैक्टर्स प्रोग्राम। आप वो ट्रस्ट के संबंधित जितने भी लोग हैं, उनसे जितने भी जुड़े लोग हैं, उन सब का डेटा बस कलेक्ट कीजिए और ये बेनिफैक्टर्स प्रोग्राम है उसमें सबमिट कीजिए। उनका फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी केवाईसी होगी, सब कुछ होगा। थैंक यू सर। सर, पायलट प्रोजेक्ट लिंक से करते हैं टाइम अपना जीमेल चेंज कर सकते हैं? सर, पायलट प्रोजेक्ट लिंक से रजिस्टर करते टाइम अपना जीमेल चेंज कर सकते हैं क्या? नो वे। जीमेल आपको चेंज करना है तो जा लाइफस्टाइल की ओरिजिनल जो आपकी पर्सनल डिटेल है उसमें सपोर्ट को जाके लिखेंगे तो ही हो पाएगा। जो देखिए, जो बेस है, जो मदर कंपनी है वो या लाइफस्टाइल है। एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है वो एक हमारी सब्सिडरी है। तो अगर आपको जो बेसिक चीजें कुछ अगर ठीक करनी है तो वो मदर कंपनी को ही आपको लिखना पड़ेगा, जिसके लिए सपोर्ट का सेक्शन है हमारा। थैंक यू सर। नई वेबसाइट के बारे में बताएं। फिलहाल तो नया जो एडवर्टाइजिंग का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया है उन्होंने एक ट्रायल के तौर पे। अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, उसमें अपनी आईडी और पासवर्ड आप डालेंगे और बाकी और डिटेल्स डालेंगे तो उस हिसाब से एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म जो है उस पर एक डेटा कलेक्ट होगा। उसके बाद अपनी आप प्रायोरिटीज चूज करेंगे। 25 कैटेगरीज होंगी उसमें कि मुझे कौन कौन से एड्स देखने हैं, वो सब आप चूज करेंगे। उस हिसाब से वो तैयार करेंगे अपना प्रेजेंटेशन कि हमें ये एड्स दिखाने हैं, इस दिन ऐसा दिखाना है, इस दिन वैसा दिखाना है, तो ये तभी संभव हो पाएगा। थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन है, हमारे पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे तब वेबसाइट से हम ऐड देख पाएंगे या पर्टिकुलरली ऐप आएगा? जी पर्टिकुलरली ऐप आएगा। ये वेबसाइट जो है ये केवल ट्रायल और प्रैक्टिस के लिए है। ये केवल ट्रायल और प्रैक्टिस के लिए है। मैंने बताया था कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए और इसमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आप ऐड देख रहे हैं, बीच बीच में किसी का फोन आ जा रहा है या बीच में आपको कहीं जाना पड़ जा रहा है या बैटरी आपकी डाउन हो गई या फोन कहीं गिर गया नीचे हाथ से, व्हाटएवर, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होंगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है वो इस पायलट प्रोजेक्ट के प्रैक्टिस के दौरान आपको पता चल जाएगा। तो जब रियल प्रोजेक्ट शुरू होगा तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि डूज एंड डोंट्स क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्लियर हुई? थैंक यू। सर, मेरा एक लीडर का कोरोना से निधन हो गया है, एमपी से है, तो जगदीश सर और नॉमिनी का अपडेट कब तक होगा सर? उसके लिए अभी नॉमिनी के बारे में फिलहाल अभी नॉमिनी की सुविधा बाद में जब आने वाली है, लेकिन उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आप संभाल के रखिए और उनके जो नॉमिनी जिनको बनाना चाहते हैं उनके डिटेल्स आप संभाल के रखिए
और उसके बाद जैसा कंपनी की तरफ से आदेश होगा, जैसे उनके निर्देश होंगे, उस हिसाब से किया जाए। थैंक यू सर जी। जा लाइफ का न्यू रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं? तो सचिन जी पूछ रहे हैं जा लाइफ का नया रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं? जा लाइफ का नया रजिस्ट्रेशन तो अभी तो खुला ही है, 10 मई तक तो बिल्कुल खुला है। 10 मई तक तो कतई खुला है, उसमें तो कतई कोई दिक्कत ही नहीं है और आगे भी खुले रहने की संभावना है। अगर रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो अगर बात आती है केवाईसी, तो केवाईसी जो है वो अभी आप करेंगे तो आपको ये एडवर्टाइजिंग वाला जो है उसमें रजिस्टर करने का मौका मिलेगा, और 10 तारीख तक अगर आपने केवाईसी नहीं की तो आपके आईडी से जितने भी शेयर्स और कॉइन्स और जितनी भी सुविधाएं आपको अभी तक मिली हुई है वो सब सिफर हो जाएंगे। 10 मई तक के शेयर्स मिल रहे हैं और कॉइन्स मिल रहे हैं। एक दो सवाल इधर भी आए हैं मनीष जी, उनको मैं बता देता हूँ। 50 लोग डायरेक्ट करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, ये तो सर आप कैलकुलेटर पे जोड़ सकते हैं। और एक सवाल आया है कि मेरे स्पॉन्सर ने पैसा लिया मेरा और पेमेंट फोन उठाना बंद कर दिया, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। सर इसके बारे में करें, बताएं सर। सर हेलो सर जी, फोन आ गया सर का क्या? हेलो, हाँ कॉल आ गया था। प्लस दूसरी चीज, वो मुझे ही लोग बहुत सारे डायरेक्ट मैसेज भेज रहे हैं, तो मैं अगर डायरेक्ट मैसेज पढ़ने लगूंगा तो फिर जवाब कैसे दे पाऊंगा? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको डायरेक्ट मैसेज भेजने हैं या आप एवरीवन ओपन मैसेज भेजिए, तो मनीष जी हैं और सुनील जी हैं या धनंजय जी हैं, उनको भेजेंगे तो वो पढ़ पाएंगे। मैं जवाब देने में अगर बिजी हूं तो मैं वो नहीं पढ़, मुझे आप भेजेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। जी जी जी। नेपाल से पेमेंट कैसे भेजी जाए? नेपाल का पेमेंट प्रोसेस जो है वो हमारी वहाँ एडमिन है मिसेस एंडी, वो आपको बेहतर समझा पाएंगी। अगर उनका संपर्क सूत्र चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आइए, मैं उनका टेलीग्राम हैंडल दे सकता हूँ और वो वहाँ का पूरा मैनेज कर रहे हैं। नेपाल में अभी भी कोई पेमेंट गेटवे नहीं स्थापित हो पाया है। निकट भविष्य में ये संभावना है कि वहाँ ऑफिस भी हो सकता है, क्योंकि नेपाल में हमारी बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है और मिसेस एंडी जो है तो मिसेस एंडी से अगर आप संपर्क करना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप में उनका देखिए, आप आइए जो मेन स्ट्रीम ग्रुप है उसमें एंडी को फोन करिए या जो भी करिए, कॉल करिए, टेलीग्राम कॉल कर सकते हैं आप। तो इंडियन करेंसी में एक्टिवेशन 20 यूरो का नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो थोड़ा ठंड रखो भाई, और ये जो अभी जो आज जो वेबसाइट आई है उसमें भी अगर थोड़ा सा कुछ हो तो कल तक का इंतजार कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 30 यूरो वाला जो है और ये सारी चीजें पेमेंट गेटवे और ये सब चीजें स्थापित हो रही हैं और उसमें 1-2 दिन का समय लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम में कल भी अगर रजिस्टर कर लेंगे तो भी ठीक रहेगा। ये 30 यूरो वाला जो है वो कल भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जस्ट वेट फॉर अ डे, ओके। जो नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं पीवी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया, बिल्कुल कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप सब्र रखिए। बहुत से लोग कह रहे हैं पैसा आना कब शुरू? अरे दोस्त, एक एक नई नई अपडेट्स आपको दे रहे, फिर भी आपको सब्र नहीं। अरे इतना गरम मत खाओ दोस्त, अजब नहीं होगा फिर ऐसे। बहुत जल्द सब चीजें आ रही है सामने, थोड़ा सा सब्र रखिए। इतना सब्र किया आप लोगों ने, थोड़ा सा सब्र रखिए। नहीं, वो गरम ये बता दिया ना, गरम खाने से जल जाता है मुंह। जल जाता है सर, बता था, लेकिन तब तक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या सवाल है भारत जी का? सवाल तो कुछ दिख नहीं रहा इन लोगों को। मनीष जी का एक सवाल आ रहा है कि कितने लोगों का वीडियो ऑन है, जरा देखिए। मेरी सवाल का क्वेश्चन है सर। धनंजय जी वो कवर करेंगे। हाँ प्लीज, वीडियो जिनका है वो उनको मना कीजिए। ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, सपोर्ट को मेल करिए सर। 300 यूरो का स्पॉन्सरशिप पैकेज में कितना पेमेंट आएगा? सर प्लान का रिलेटेड है, बताया गया, प्लान में सुनिए फिर। सर
एड कब से स्टार्ट होगी आपको बता दिया गया है कि बने रहिए, आते रहिए, सब कुछ यही मिलेगा। सारा प्रसाद इसी मीटिंग में मिलेगा दोस्तों, ये भी बता दूं आपको। किसी को पर्सनली कॉल करने से कुछ नहीं मिलेगा। आलोक जी, मैं बताऊं, दोपहर की ट्रेनिंग के बाद मैंने फोन को उठा के साइड में रखा है। इतने फोन बचे, अगर इस तरीके से इतना हम लोगों की 10 महीने की ट्रेनिंग के बावजूद भी अगर इस तरह के सवाल अभी कर रहे हैं लोग, तो मुझे लग रहा है कि या तो ये अभी अभी नया ज्वाइन किया है इन्होंने, और अगर पुराने लोग ये सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जितनी भी मेहनत है वो सिफर हो गई। फिर इसका मतलब है कि ये लोग कुछ समझ ही नहीं पाए अभी तक। एक कह रहे पायलट प्रोजेक्ट कब से चालू होगा? भाई दोस्त, पायलट जो चालू होगा स्क्रीन पे लिखा हुआ नहीं आएगा जहाज बना हुआ कि पायलट प्रोजेक्ट चालू हो गया। और ये सारी प्रोसेस किस चीज की चल रही है मेरे दोस्त? थोड़ा सा तो देखो यार। हम लोग, हमारे अकाउंट में गिफ्टेड हीरो है, उसका कैसे यूज करना है, वो जैसी कंपनी लिस्टेड होगी वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। 0.91 इसका रेट हो चुका है। फ्री शेयर वाली आईडी एंड 1109 से रजिस्ट्रेशन कब तक चालू रहेगा? अभी तो जवाब दिया आपको 10 मई तक। आइए परचेज 30 यूरो टीवी वाउचर ऑन 5 अप्रैल बट नॉट रिसीव्ड टिल नाउ। जिनको वाउचर्स वगैरह रिसीव नहीं हुए बहुत जल्दी रिसीव जाएंगे सर। अगर स्पॉन्सरशिप पैकेज हम अपनी आईडी पर एक्टिवेट करेंगे तो उससे मेरा स्पॉन्सर को कुछ, अगर एड स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं तो आपके स्पॉन्सर को कुछ भी नहीं जाएगा। थैंक यू, मेरे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए सर। मनीष जी, आप ले सकते हैं आगे। अब ये www.iha.com पर रजिस्टर हो गया है, तो क्या ये रिवर्स हो सकता है? क्योंकि सर मुझे नहीं पता था, अब रजिस्टर नहीं करना है, तो सर क्या ये दोबारा रजिस्टर हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने रजिस्टर कर लिया है, एकदम आराम से बैठिए, एकदम कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर उसमें जरूरत पड़ेगी तो आपको इंस्ट्रक्शन दोबारा आएंगे, अदरवाइज एब्सोल्युटली रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल टेलीग्राम का लिंक डाल दीजिए, लोग मांग रहे हैं। सर कल क्या ऐड देख पाएंगे? नहीं, अभी समझाया फिर भी वही था। Where will we get point discuss in Sunday? अच्छा वो आज कंपनी का जो ऐप था लॉन्च होने की बात कर रहा था, पता नहीं क्या कोई ऐप होने की बात। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है उसकी प्री लॉन्चिंग थी। अगर आप समझ पाते हैं, अगर इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं तो हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। 26 तारीख को उन्होंने बताया था कि डेफिनेटली हमारी प्री लॉन्चिंग ऑफ पायलट प्रोजेक्ट होगी। प्री लॉन्चिंग ऑफ हमारे पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है कि भैया वो आप रजिस्टर करिए, उसमें अपने प्रेफरेंसेस दीजिए, कौन से एड्स देखना चाहते हैं, ये सारी चीजें शुरू तो हो चुकी हैं। और आज अगर थोड़ी सी डिले है, उसमें कुछ अपडेशन चल रहे हैं, कल तक का इंतजार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कल से शुरू करते हैं। अभी है उसमें हफ्ता 10 दिन के लिए प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, तो इसलिए कोई बहुत हड़बड़ाने की और बहुत जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन और आया है कि अगर आप जो भी आपकी पर्सनल डिटेल में चेंजेस करनी है, मोबाइल नंबर का ऑप्शन खुला हुआ है, एडिट का, नाम गलत है अगर आपका तो सपोर्ट को मेल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी चेंज होनी है उस पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी गलत है उसको चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने करना है सबका सॉल्यूशन सपोर्ट के पास है। सपोर्ट को पूरे फॉर्मेट में मेल करेंगे तभी आपकी चीजें ठीक हो। केवल मोबाइल नंबर को एडिट कर सकते हैं, उसका अपडेट का बटन वहां पे है। अपना पासवर्ड तो दिन में आप 2500 बार चेंज कर सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। पर्सनल डिटेल में मोबाइल नंबर के अलावा कुछ भी चेंज करना चाहेंगे, आपको पूरी मेल लिखनी पड़ेगी पूरे डिटेल के साथ support@jalastyle.com को। वहीं से हो पाएगा वो, और किसी के बस की बात नहीं। थैंक यू। मिनिमम विड्रॉल प्लान का पार्ट है, वैसे बता दिया सब। 100 यूरो। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। एक्टिवेशन वाउचर 30 बता दिया। 100 रुपीज इंडियन रुपीज। दिस इज कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। ये भी बता चुका हूँ सर। मोबाइल रीसेट हुआ तो हमारे सरप्राइज ये तो बड़ा उल्टा सीधा लेगा, समझे में सर। कल मॉर्निंग में 5:30 AM मीटिंग रहेगी या नहीं? सुबह 5 बजे मीटिंग मांग रहे हैं सर।
अलार्म लगा के नहीं 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 नहीं, नहीं वो कुछ ऐसा कुछ बताया गया था पहले। एक्चुअली तो पहले जो डेट बताई गई थी पायलट प्रोजेक्ट की, वो बताई गई थी 26 तारीख और यूके टाइम। ओके, तो उसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई यूके टाइम 26 तारीख का मतलब होता है सुबह 5:30 बजे। 27 अप्रैल 5:30 बजे यूके टाइम होता है 12 बजे। तो कुछ लोगों ने उसमें कंफ्यूज किया, बट एनीवे वो सब तो गई बातें हो गई, वो उससे पहले ही सब लोगों के सामने आ चुका है। और खाली बस एक दिन का और इंतजार करिए, उसमें छोटी मोटी और थोड़ी सी अपडेशंस होनी है, वो अपडेशंस भी हो जाएंगी। फिलहाल जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया और सक्सेसफुल भी दिखा रहा है, वो एकदम सही किया है। एकदम निश्चिंत रहे, कोई परेशान ना हो, कोई पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे सारी इंफॉर्मेशन आपको पल पल की मिलती रहेंगी। थैंक यू। जिन्होंने 30 यूरो से एक्टिवेशन किया उनका 8 यूरो कटेगा, क्योंकि टोटल 48 यूरो का प्लान है। 10 यूरो से केवाईसी हुई है, 30 यूरो से एक्टिवेशन कर लिया तो 8 यूरो ही कटेगा। क्वेश्चन है। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है, जैसे कि 2 बॉक्स होते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाला, तो अगर प्रमिला ही नाम है तो उस पर सरनेम के डब्बा खाली रखना है? आधार कार्ड पे जो नाम होगा वही डला जाएगा सर। जो अगर आईडी पर कई जगह होता है, हाँ, आधार कार्ड पे सिंगल ही नेम होता है सर, वो सेकंड नेम नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही कही है, अच्छा सवाल है। और मैंने तो बहुत सारे ऐसे देखे हैं, लेकिन आप केवल फर्स्ट नेम डालिए, उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर सेकंड नेम नहीं है आपकी किसी भी आईडी पे, अब जैसे प्रमिला कहा, तो आपके आधार या पैन पे अगर प्रमिला ही है, या आपके बैंक अकाउंट्स में भी प्रमिला ही है, तो आप सेकंड नेम छोड़ दीजिए। लीव इट टू अस। शेयर के बारे में आया है। शेयर के बारे में आप अपनी आईडी को ओपन करिए, वहां पे रेड कलर से लिखा हुआ है कि जो शेयर्स दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आईडी अभी रेड है। उसके लिए आप चिंता न करिए, जैसी वो आईडिया रिमूव होगी आपके एक्चुअल शेयर्स आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू सर। अगर कोई फॉरेन करेंसी से है तो जिनकी करेंसी यूरो हो, तो उनका केवाईसी प्रोसीजर कैसे होगा? प्लीज एक्सप्लेन। प्लीज जरा सा रिपीट कीजिएगा। सर, अगर कोई फॉरेन कंट्री से स्पॉन्सर कर दिया है मैंने और वहां की करेंसी यूरो ही हो, तो वहां का केवाईसी प्रोसीजर कैसे होगा? मक्खन के माफिक, उससे बढ़िया तो जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। उसको कहिए कि भैया 10 यूरो दाहिने हाथ से दूध से धो के दे दे, बस खत्म, केवाईसी आपका कंप्लीट। अगर यूरो में ही पेमेंट करना है तो 10 यूरो ही तो लगना है, तो उसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है। एक विजय जी का क्वेश्चन है, जो रेड आईडीज है वो कब तक ग्रीन कर सकते हैं? 10 मिनट डेडलाइन मांग रहे हैं। 10 मिनट। ओके सर, थैंक यू। और एक महेंद्र वर्मा जी है, मेरे नाम का टाइटल गलत हो गया तो कैसे सुधार सकते हैं? support@ ईमेल लिखिए सपोर्ट को। थैंक यू सर। बैंक ट्रांसफर की डिटेल न्यू वेबसाइट पर डालना पड़ेगा या जा लाइफ स्टाइल की वेबसाइट पर? जा लाइफ स्टाइल की। थैंक यू। एक क्वेश्चन था, पीवी का पेमेंट डेबिट कार्ड से किया था, अब तक जीएसटी पेमेंट की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। पीवी का पेमेंट किससे किया था? डेबिट कार्ड से किया होगा पेमेंट, और इंटरनेशनल किया है इन्होंने। कहा एचडीएफसी में या कहा? नॉर्डिक को किया है। तो नॉर्डिक के 2-3 ईमेल्स हैं, उस पर आप भेज सकते हैं। एक तो है verifications@nordic-approval.com, दूसरा है 2-3 इनका सवाल कुछ और है। कुछ और है। इंटरनेशनल पेमेंट इंडियन कार्ड से, और जब भी कोई इंडिया में पेमेंट करता है तो उसको इंडिया में सिंस बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करना ही अलाउड है। अगर फिर भी कोई पेमेंट करता है तो जीएसटी जो होगा वो इंडियन कंपनी की तरफ से क्लेम किया जाएगा बाद में। उसका ये आंसर। तो जब क्लेम होगा तब आपको उसमें ये ईमेल आ जाएगा कंपनी की तरफ से, तब तक आप वेट कीजिए। क्वेश्चन में कहानी मत लिखिए, इतनी लंबी कहानी लिख जा रही, इतना लंबा नहीं पढ़ पाएंगे, शॉर्ट पे लिख जाते। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं
कि आप जो भी कहीं भी कुछ भी इस समय पैकेजेस ले रहे हैं तो आपको इमीडिएटली ईमेल आ जाता है कि आपके इस कार्ड से ऐसे करके इतना ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सारी चीजें हुई हैं। तो कंपनी के जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो दिन पे दिन स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं और इस बारे में धनंजय जी जो है वो कहिए तो सुबह से लेकर शाम तक की क्लास ले सकते हैं। वो मास्टर हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में और कंपनी जो है वो अपनी बहुत सिक्योरिटी को एकदम पुख्ता करते जा रही है। मे बी हम लोग किसी दिन धनंजय जी से कहेंगे कि 1 घंटे का सेशन लें और सिक्योरिटी और ये सारी चीजों को ऊपर समझाएं हमको। थैंक यू। एक तो धनंजय टेलीग्राम का लिंक है, और अगर किसी का मोबाइल रीसेट हो गया केवाईसी होने के बाद तो क्या कर सकता है? धनंजय जी बताइए प्लीज। क्या हुआ? मोबाइल रीसेट किया है, अब दोबारा वो सारी चीजें उड़ गई है उनकी, तो कैसे करेंगे? जो उन्होंने यूजर से पासवर्ड पाया था उसी से करेंगे? सर अगर उन्होंने मोबाइल रीसेट करने से पहले बैकअप लिया होगा डायरेक्टली जीमेल पे या फिर मोबाइल पे, जैसे कि अलग अलग फोन्स के अलग अलग बैकअप्स वो लोग ले सकते हैं और फोन अगर रीसेट करने से पहले ही ऑप्शन दिया जाता है, तो वो जैसे ही वो जीमेल आईडी डालेंगे जितने भी बैकअप्स हुए वो अपने आप आ जाएंगे उस फोन पर। और अगर नहीं है तो फिर उनको इंडिविजुअली हर एक वेबसाइट पे जाकर पासवर्ड चेक करना पड़ेगा, पासवर्ड मैन्युअली डालना पड़ेगा। थैंक यू सर। कैटेगरी रोज सेलेक्ट करनी होगी या एक ही बार? एक ही बार आपने नहीं, एक ही बार आपने सेलेक्ट कर ली तो उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको एड्स रोज मिलते रहेंगे। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चीज तो कोई कैटेगरी से आप पक गए, नहीं मजा आ रहा, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं एनी गिवन मोमेंट। रोज की रोज चेंज कर सकते हैं, कैसे भी जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। वो 25 कैटेगरी जो है वो आपके कंट्रोल में है। आप वो 25 कैटेगरी के ऐड आपको ठीक लग रहे हैं, आप उसके बाद सेलेक्ट करके भूल जाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं। दिन में 50 बार चेंज करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर सर? ये आया है कि मैंने जी बोलिए। कंटिन्यू सर ये करण भाटिया जी बोल रहे हैं, सर जा लाइव का ऐप जो प्ले स्टोर पर शो हो रहा है, क्या उसको डाउनलोड कर सकते हैं? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। हमारा कोई ऐप अभी आया ही नहीं है। जो कुछ आया है वो टोटल फर्जीफिकेशन है। उसके करते के साथ आपका कोई नुकसान होता है, उससे ना कंपनी का कोई लेना देना ना हमारा कोई लेना देना। एकदम उससे दूर रहिए, उसको तुरंत डिलीट करिए। थैंक यू। सुनील जी प्लीज। जी ऋषभ भौमिक जी ने लिखा है जी मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है, सक्सेसफुली हो गया है। 2020 स्पॉन्सरशिप लेफ्ट मतलब क्या है? ये क्या डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप है? एड स्पॉन्सरशिप के भी हमें करने हैं। अभी रजिस्ट्रेशन के लिए सर ने भी मना किया था कि जैसे हम लोगों से ग्रीन सिग्नल मिलेगा उसके बाद ही आप करिएगा। कोई अगर मिस्टेक हो गई फिर आप सिरदर्दी हमारे लिए ही उत्पन्न होगी। जब तक हम लोग इधर से ग्रीन सिग्नल ना दे कोई दिक्कत नहीं है। ऋषभ जो है वो अपना बालक है, छोटा बालक है, प्यारा बालक है जी, और बड़ा जुझारू बालक है, बहुत मेहनती है और उसके संबंध में अगर कोई दिक्कत हो गई होगी तो मैं संभाल लूंगा। जी वेरी गुड ऋषभ बाबू मस्त रहो, टेंशन लेने का नहीं। टेंशन देने का अब तो हाउ टू फिल अप द रजिस्ट्रेशन फॉर द वेबसाइट, ये भी इंफॉर्मेशन यहीं से मिलेगी, बने रहा करिए। पाकिस्तान के लोग को केवाईसी कैसे होगा सर, बताएं सर प्लीज। अब इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। मेरे मोहल्ले में सब्जी बेचने वाला भी आ गया है और उसकी आवाज भी सुनाई पड़ रही होगी, तो प्लीज आप लोग अगर मदद करें तो बेहतर होगा। इसमें तो जहाँ तक मेरा मानना है कि पाकिस्तान में केवाईसी हो रही है, वो किस तरह से कर रहे हैं उनसे आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना नंबर दे सकते हैं, उस ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा तो वहां से आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको एक वो बता सकता हूँ, मेरे एक बहुत अभिन्न मित्र हैं कतर में, मिस्टर मनोज नायर। उनकी बहुत बड़ी टीम है पाकिस्तान में, इनफैक्ट सबसे बड़ी टीम उन्हीं की है। तो अगर आप कोई मदद चाहते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड तो मैं आपको टेलीग्राम हैंडल में मनोज नायर जी का, यूएई से है वो, कतर या यूएई, उस हैंडल पे अगर आप उनको पर्सनली मैसेज कर लेंगे तो 2
200% वो आपकी मदद कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट ओनली देख पाएंगे या वहां से परचेज भी कर पाएंगे? कोई कंपलसरी नहीं परचेज करने का। सर मैं केवाईसी किस तरह करूं अपने डाउनलाइन का केवाईसी किस तरह से करूं? जैसे आपने अपना किया वैसे डाउनलाइन का कर सकते हैं। किसी का डबल आईडी एक्टिव है तो क्या होगा? एक आईडी डिलीट हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा। सर हम अगर कंपनी अकाउंट पेमेंट डालते ही तो आईडी पर वाउचर क्यों नहीं ले सकते? इंडिया के अंदर अगर डालेंगे तो ले सकते हैं। सर हैज द वर्क स्टार्टेड येट और नॉट? बस इन्हें बता दो, पैसे आगे जल्दी से ले लो सर। 26 was given, please. We have not been able to attend the meeting for 2 days. तो ये ट्रायल जो है 8-10 दिन चलेगा जब तक आप पूरा नहीं। देखिए ट्रायल का मतलब एक चीज बता दूंगा आपको, आपने पोलियो का सुना होगा, पोलियो कि एक बच्चा भी छूट न जाए। ऐसे ही यहाँ पर है कि हर इंसान को ट्रायल देखना कंपलसरी है। कोई भी इंसान उसके अंदर छूट न जाए, ऐसे समझ लीजिए। हेलो जी, ठीक कहा मैंने? एकदम 200% करेक्ट है। और लोग इसका जो बेसिक पर्पस है वो समझ नहीं पा रहे हैं। ट्रायल हमें करना है और डेमो प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो हमें आपकी पसंद और नापसंद जानना तो जरूरी है ना। कि आपको काला रंग पसंद है कि नीला पसंद है, कि आपको हाथी पसंद है कि घोड़ा पसंद है, कि क्या पसंद है आपको, ये तो हमें जानना जरूरी है ना। अरे वो तो बताओ ना कि आपको क्या ठीक लगता है क्या नहीं लगता, उस हिसाब से तो हम विज्ञापन दिखाएं आपको। राजपाल जी आपने नंबर दिया, इसका क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर मेरे पीवी की बट वेरिफिकेशन पेंडिंग में जा रखा है तो रिजेक्ट हो जाएगी, आगे दोबारा से उसके डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, पेमेंट आपकी बनी रहेगी। उसकी चिंता न करें। जिन लोगों की एज 18 से कम है वो केवाईसी हो गई है, नहीं हो ही नहीं सकती जिनकी एज 18 साल से कम है। अगर गलती से हो गई होगी तो रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। सर यहाँ का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? मीटिंग में लाइव बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा सर, बहुत जल्द बताया जाएगा। अनिल जी, जितने भी ऐसे सवाल है जो हम बोलते हैं ना वैलिड नहीं है, वो मत लीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है प्लीज सर नंबर सेंड कर दीजिए। सर नंबर नहीं मिल पाएगा, पहले नंबर देके बहुत परेशान है सर। कल का डेमो प्रोजेक्ट, अरे भाई कितनी बार बताएंगे? ये जो चल रहा है कहानी चल रही है, सारी रामायण पढ़ रहे, किस चीज के लिए चल रही है भाई? उसी के लिए चल रही है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आ रही है। सर प्लीज 25 यूरो या 50 यूरो का पैकेज के बारे में भी पूरी जानकारी दो। प्लान में आइए, मीटिंग में आइए, सब जानकारी दी जाएगी पैकेज की। मनीष जी, कैन वी यूज वन IP एड्रेस फॉर मल्टीपल अकाउंट और ओनली वन IP शुड बी यूज फॉर वन अकाउंट? इस मामले में धनंजय जी से मैं कहूंगा कि 5 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्री हो जाइए। एक तो ये पर्टिकुलर सवाल है, दूसरा एक और मेरे पास सवाल आया। नेपाल के कोई सज्जन है, उन्होंने कहा है कि मेरी 2 ID है और एक नेपाल में है और एक इंडिया में है, तो मैं एक ही फोन से चला पाऊंगा कि नहीं? तो ये वाला भी देख लीजिए और वो पहले वाला सवाल भी देख लीजिए। धनंजय जी प्लीज। सर जहाँ तक मल्टीपल आईडीज फोन पे चलाने की बातें हैं, देखिए कंपनी की पॉलिसीज जब तक नहीं आती तब तक हम अपने मन के जवाब देकर आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि बहुत सारे जब एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम रन होता है तो वहाँ पे यूनिक हिट्स काउंट होते हैं, आपकी यूनिक IP एड्रेस बहुत काउंट होती है और ये बहुत मैटर करती है एडवर्टाइजर्स के लिए। ऐसा भी हो सकता है सर एक ही घर में लोग अलग अलग नाम से उनके सारे एम्प्लॉयज के मोबाइल्स को चलाए एक ही इस पे वाईफाई पे और पैसा कमाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं होने देने के लिए तो यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी ने अभी तक उसकी गाइडलाइन जो है ये अभी तक दी नहीं है। एक बार जैसी कंपनी की तरफ से वो जो गाइडलाइंस है जहाँ पर मल्टीपल आईडीज चला सकते हैं कि नहीं या फिर वेबसाइट पे देख सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें आने वाले हफ्तों में कंपनी की तरफ से एक बार आएगी तो हम आपके सामने रखेंगे और एक बार आपके सामने आने के बाद आप क्लियर हो जाओगे। तो तब तक मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये वाले सवाल आप मत पूछिए, क्योंकि उसके आंसर्स हम सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। एक बार गाइडलाइंस आ जाए आपके सामने सारी चीजें और कंडीशन जो भी होंगी कंपनी की तरफ से वो हम रखेंगे आपके सामने।
ठीक है। स्विफ्ट कोड के स्विफ्ट कोड के बारे में सवाल है। स्विफ्ट कोड आप अपने गूगल से ले सकते हैं, अपने ब्रांच से ले सकते हैं। banks.code करके वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च करिए, आपको जिस बैंक का आपको स्विफ्ट कोड चाहिए आप गूगल पे जाइए, आपके बैंक अकाउंट का आपके बैंक का नाम डालिए और आपके सिटी का नाम डालिए, मतलब आपका बैंक का एड्रेस या फिर ब्रांच कहाँ का है, तो आपको जो भी स्विफ्ट कोड चाहिए वो आपको मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको कहीं बैंक में जाने की नौबत नहीं आएगी, कहीं पे मैनेजर को मिलना या स्टाफ को मिलने की भी नौबत नहीं आएगी। गवर्नमेंट जॉब वाले ज्वाइन कर सकते हैं क्या? एक सवाल जो, हाँ करेक्ट, हाँ ये मुझे भी किसी ने भेजा, गवर्नमेंट जॉब वाले प्लीज। गवर्नमेंट जॉब वाले ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जहां उनकी सैलरी आती है उस अकाउंट में न ले, क्योंकि आपको फिर टैक्स की भी प्रॉब्लम आ सकती है। और जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर उनकी इनकम इतनी आनी है कि उन्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। इसके लिए आप अपने एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क कर सकते हैं कि कितना मेरा टैक्स कटेगा, कितना मेरा टैक्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लखपति तो बनेंगे, ये बात बता दो। और लखपति बनेंगे तो नेचुरली टैक्स तो गवर्नमेंट को देना ही होगा। उसके लिए आपके सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा नहीं। दूसरी एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस है और अच्छे अगर आपके पास पेमेंट्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आपको कि जो भी पे आउट्स आपके आएंगे वहां पे कोई टीडीएस डिडक्ट होके नहीं आएगा, क्योंकि ये यूरोपियन कंपनी है तो उसको कोई अधिकार नहीं है आपका टैक्स काटने का। पहली चीज, वहां से आपके यूरो टू INR में अगर आएगा तो केवल 2.5% का ही डिडक्शन होगा और सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा। उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। अब उस अमाउंट पे टैक्स भरना आपकी जिम्मेदारी है। अब आप जानो, आपका काम जानो और आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जाने, इसमें हम कतई कोई मदद नहीं कर सकते। हम कहाँ मदद कर सकते हैं कि अगर आपने दे ही दिया है अकाउंट तो निकट भविष्य में आप जो आपका जो अमाउंट आ रहा है, पे आउट आ रहा है, उसके आप वाउचर्स बना लीजिए। उससे आप जो है जो विज्ञापन देख रहे हैं, जो हमारा ई कॉमर्स डिपार्टमेंट है, उससे वो सामान खरीद लीजिए। या तीसरा ऑप्शन है क्रिप्टो में ले लीजिए, बिल्कुल कतई कोई समस्या नहीं है। चौथा और भी ऑप्शन है कि भाई आप आ रहे हैं तो किसी और दूसरे के अकाउंट में उनके वाउचर्स को ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे एक दोस्त हैं और उनको जो है 10 वाउचर्स मुझे देने, तो वो पूरा 10 वाउचर का अमाउंट अपनी आईडी से कटवा दीजिए और उनकी आईडी पे भेज दीजिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप अपने अकाउंट में लेंगे तो टैक्स की लायबिलिटी आपकी खुद की होगी, वो आप जानेंगे और आपका काम जानेगा। बैंक में अकाउंट सेविंग बैंक होना चाहिए, करंट अकाउंट। सेविंग बैंक पर्सनल नाम से होता है, करंट अकाउंट अगर पर्सनल नाम से तो उस पर ले सकते हैं। करंट अकाउंट बेटर है। अभी एक अच्छा ऑप्शन है सर, बहुत सारे बैंक्स अभी दे रहे हैं, आप आपके खुद के नाम पर आप अभी सेविंग ये अपना करंट अकाउंट खोल सकते हैं। वो एक अच्छा एडवांटेज है। अगर आप करंट अकाउंट बेटर है क्योंकि सेविंग्स में बहुत सारी लिमिटेशंस है, तो आप करंट अकाउंट खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। आलोक जी, पाकिस्तान वालों का टेलीग्राम को डाल दीजिए, वो मांग रहे हैं कुछ लोग, और इंटरनेशनल का भी टेलीग्राम का। आपका सवाल क्या है पाकिस्तान वालों का? पाकिस्तान वालों का, पाकिस्तान में जो सीनियर है उनके ग्रुप में ज्वाइन करवा दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को KYC करवाना है। ओके। उनको डाल दीजिए कि वो मनोज नायर से संपर्क करें। MANOJ मनोज, NAIR नायर, मनोज नायर से संपर्क करें टेलीग्राम ग्रुप में। राजपाल जी तक आवाज पहुंच गई होगी, उन्होंने नोट कर दिया होगा जब तक समझता हूँ। मिनिमम विड्रॉल मनोज नायर से संपर्क कर लीजिए, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। अब पूरी आईडी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, पूरी आईडी चेंज नहीं हो पाएगी। यूजर नेम और स्पॉन्सर नेम जिंदगी में कभी चेंज नहीं हो सकता, इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। मिनिमम विड्रॉल कितने का है ऑलरेडी बता दिया गया। सर मेरा KYC मेरे अपलाइन ने किया, तो मैं अपने डाउनलाइन का KYC किस तरह करूं, प्लीज बताइए। अपलाइन की मदद लीजिए, उनसे सीखिए, फिर अपने डाउनलाइन की कर सकते हैं। सर एक सवाल मेरे पास भी आया है कि IFSC कोड और स्विफ्ट कोड एक ही चीज होती है क्या? मैं उनको बताना चाहता हूँ कि विद इन इंडिया अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें IFSC कोड लगता है, और इंडिया के बाहर कोई ट्रांजेक्शन होना है या लेना है उसमें स्विफ्ट कोड यूज होता है।
IFSC इज विद इन इंडिया, और उसके बाद इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए स्विफ्ट कोड। सर कई बार हमने बताया इसको, सवाल इस चीज को ट्रेनिंग के कोई बात नहीं, ऐसा आता है, उसको बोलते हैं बैंक वायर ट्रांसफर, उसको तो वायर ट्रांसफर कहा जाता है, तो इसके लिए स्विफ्ट कोड जरूरी है। चलिए आलोक जी, आपके लिए बहुत अच्छी खबरी आई है। मेरा नमन है आपको सर, थैंक यू सर, आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। मेरा भी शुक्रिया दीजिए सबको, और बहुत बहुत प्यार। और इनफैक्ट आप ही लोगों की वजह से हूँ मैं तो सीख रहा हूँ, अभी तो बालक हूँ मैं। मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं। आप सब लोग जो है जितना मुझे सिखाते हैं, तो सीखते सीखते थोड़ा सा कुछ हो गया ठीक, बस। अदरवाइज सब आप ही लोग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज, यू नो, सब आप लोगों की वजह से ही ये संभव हुआ है। हम में से कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति विशेष, ऐसा कोई सुपर डुपर नहीं है, सब आप सब लोगों का सामूहिक प्रयास है ये। तो ये क्रेडिट अगर लेना है तो सब लोग मिल के लीजिए, सब लोग अपनी पीठ थपथपाइए। मेरा प्रणाम है आप सबको। ये क्या नाम है, हरि कुमार जी, एक बार आप दोबारा डालिए, आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। मेरे घर में 2 लोग हैं, उनका एक अकाउंट चलेगा, कतई नहीं चल सकता सर, सबके अलग अलग अकाउंट चाहिए, मतलब मेरा मानना है। हाँ, अकाउंट अलग अलग होने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई जॉइंट अकाउंट भी हस्बैंड वाइफ का है तो एक एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट होते हैं उसमें। मेन एप्लीकेंट का एक आपने दे दिया, को एप्लीकेंट का दूसरा दे दिया, फिर उसमें तीसरा कोई अगर है तो अकाउंट्स वगैरह तो खुलवाना तो बहुत इजी है। और जहां आपको पैसे आने लग रहे हैं तो अकाउंट खुलवाने में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 2-3 अकाउंट खुलवा के रखिए सब लोग। वैसे जहां तक मैं समझता हूँ आलोक जी, 90% लोगों के अकाउंट है, 90% लोगों के अकाउंट सबके ही होंगे, बल्कि अब तो जनधन अकाउंट भी है, पता नहीं सब कुछ तो है। मुझे नहीं लगता कि आप कोई इस देश में कोई बचा होगा। अच्छी याद दिलाई आपने जनधन से। जिनका ग्रामीण बैंक में अकाउंट है वो नहीं चलेगा, नेशनलाइज बैंक में। हाँ, वो नहीं चलेगा, ध्यान रखिए, इस चीज का ध्यान रखिए। हाँ, वो नहीं चलेगा, कोऑपरेटिव बैंक वाले नहीं चलेंगे, वो जनधन वाले नहीं चलेंगे, तो ये ध्यान रखें आप। नेशनलाइज बैंक में अकाउंट होना चाहिए या मल्टीनेशनल बैंक में होना चाहिए, तो ही कुछ कार्यक्रम हो पाएगा। प्रीपेड कार्ड के बारे में आया, प्रीपेड कार्ड आएगा लेकिन अभी नहीं आएगा, उस पर टाइम लग सकता है। इतने सारे लोगों को एक साथ प्रीपेड कार्ड देना इतनी जल्दी संभव नहीं है सर। तो आएगा प्रीपेड कार्ड, उसके लिए इंतजार करिए सर, लेकिन तब तक आपको बैंक में लेना पड़ेगा या तब तक आप इंतजार कर सकते हैं। उसके और बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। बैंक में आप प्रीपेड कार्ड नहीं आया तो ठीक है, ओके, बैंक में नहीं लेना चाहते, फाइन, आप वाउचर बना लीजिए, ज्वाइनिंग करा दीजिए लोगों की, फाइन। वो भी नहीं करना चाहते, क्रिप्टो में ले लीजिए, फाइन। वो भी नहीं करना चाहते, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, तो आपका ई कॉमर्स डिवीजन शुरू हो जाएगा, उससे प्रोडक्ट खरीद लीजिए कुछ। सी, आई टेल यू व्हाट, आपके अंदर एक अपनापन होना चाहिए कंपनी के प्रति। हर बात में आप सवाल करेंगे कि ये ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, तो जवाब तो है हमारे पास। बट पॉइंट इज कि आपकी अपनी मंशा क्या है, आपके दिल क्या कहता है, आप इस कंपनी के साथ मन से हैं कि नहीं है, वो मैटर करता है। वन क्वेश्चन इज वेरी फनीएस्ट, मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ो नहीं पढ़ो। अब लोगों के क्वेश्चन ये आने लगे कि यूको बैंक चलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा चलेगा। इट इज फनीएस्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से तो फिर बंद करना पड़ेगा। वही बता रहा हूँ, इट इज द फनीएस्ट क्वेश्चन। यू पीपल आर वेरी वाइज। भाई बोल दीजिए, अगर आपको बैंक नेशनलाइज होते हैं ये पता नहीं है तो गूगल पर जाइए। आपका फोन है ना, जिस पर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, लोगों से टाइम पास करते हैं, उसको कभी सही काम के लिए भी यूज कीजिए। सारे सवाल के जवाब गूगल पे भी मिल सकते हैं। अच्छा, हाँ, इस बात पे मुझे अभी एक किस्सा याद आ गया जी। अभी 2-3 दिन पहले एक सज्जन थे, 1 बजे, दिन में 1 बजे वाली मीटिंग थी शायद वो, और सुनील सर को याद होगा, हैदर अली नाम था उनका। जी 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 जी, पढ़ना नहीं आता मुझे। तो वो घड़ी घड़ी जो है वो हैंड रेस कर रहे थे, उनको जितनी बार नीचे बैठाओ फिर हैंड रेस, जितना बार नीचे बैठाओ फिर। अरे तो हमने कहा भैया जीवन में तुम्हारे क्या समस्या है भाई, बताओ तो तनिक। तो वो हमने कहा कि अच्छा इनको अनम्यूट करिए।
बोले भैया ऐसा है कि हमको जो है वो पढ़ना लिखना नहीं आता, तो हम लिख नहीं पाते हैं। तो हमने कहा यार कागज कलम दवात पे तो लिखना नहीं है तुमको, लिखना तो तुमको अपने फोन पे टाइप करना है। और फोन पे, स्मार्टफोन पे टाइप करना जो है ये बताया गया था। बोले कि हमसे तो ये कहा गया था कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जो है इसमें जो काम कर सकते हैं। अब लिखना पढ़ना कागज पे भी नहीं आता और फोन पे टाइप करना भी नहीं आता, स्मार्टफोन को ऑपरेट भी करना नहीं आता, तो या तो अपने अपलाइन का भेजा खाइए या अपने अड़ोसी पड़ोसी का, हमारा कतई मत खाइए। एक सॉल्यूशन देता हूँ सबको। अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो सीधे प्ले स्टोर पे जाइए, एक कीबोर्ड आता है जिसका नाम है स्विफ्ट कीबोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का कीबोर्ड है। उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्पीच टू टेक्स्ट। आप उसमें हिंदी बात करोगे तो हिंदी में अपने आप टाइप हो जाएगा, अगर आप उसमें इंग्लिश बात करोगे तो इंग्लिश में अपने आप टाइप हो जाएगा, और आप फिर सेंड का बटन दबाएं। इतना आसान है। और देखिए अगर आप कर नहीं सकते तो चाह लेंगे तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन न चाहे और केवल जूम मीटिंग में आके सवाल करना है तो फिर उसके आगे कोई इलाज नहीं। तो जहाँ चाह है वहाँ रहा है। बिल्कुल। आप चाह लोगे तो क्या नहीं कर सकते। अभी वो खैर एनीवे, हम लोग बढ़ाएं सेशन, कोई सवाल हो तो। पायलट प्रोजेक्ट आने के बाद भी आप केवाईसी कर सकते हैं, श्योर कर सकते हैं। प्रीपेड कार्ड सबको मिलेगा, यस सबको मिलेगा जिसके सिंगल आईडी भी है। सर मैंने पीवी की 48 आवर्स का टाइम दिया, हो जाएगी। ग्रीन अगर नहीं होती तो दोबारा आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। सर आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आप अपना दे दीजिए, जब हमें फुर्सत मिलेगी आपको कॉल कर लेंगे। थैंक यू सर। मनीष जी कंटिन्यू। सर एक सुरेश दास जी का है कि मेरा नाम सुरेश दास, मैं जिला बुलंद से उत्तर प्रदेश से। मेरा सवाल है सर, पेमेंट को लेकर एक सर है जिनको मैंने एक आईडी का पैसा उनके खाते में दिया, उसके बाद उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया और फोन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। क्या कंपनी कोई एक्शन ले सकती है? और उनका नाम है शामल जाना कोलकाता। अगर स्पॉन्सर की आईडी ग्रीन हो चुकी तभी कुछ एक्शन ले पाएंगे, अगर उसकी आईडी ग्रीन नहीं है। ये क्या कोई बिहार के सज्जन हैं कोई? सुरेश दास है बुलंदशहर के, और इनके जिनके खाते में इन्होंने पैसा भेजा है शामल जाना कोलकाता के रहने वाले हैं ये। अच्छा, तो इतना जरूर करें, इतना जरूर आप करें कि देखिए ये बात तो तय है कि आपका पैसा जो है कोई मार के बैठ नहीं सकता है। इतना तो खैर आप उनका जो है नाम और मोबाइल नंबर ये मनीष जी को या तो नोट कराइए या सुनील जी आप नोट करिए, डाल देंगे। आप खाली बस नाम और मोबाइल नंबर दे दीजिए और शहर उनका बता दीजिए। और अगर आपकी बात सच है तो 100% जो है आपका काम होगा, लेकिन अगर आपकी बात ही गलत निकली, वो आदमी ये मुकर जाए कहने से कि मुझे तो मिला ही नहीं, तो ये आपके पास सबूत जरूर होना चाहिए, कोई पेमेंट का प्रूफ होना चाहिए आपके पास। 10 मई के बाद जो मेंबर्स की केवाईसी नहीं हुई होगी वो डिलीट हो जाएंगे, ये रिमूव हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे सर। एडमिशन स्टार्ट होने के बाद एंड आफ्टर कोरोना पैंडेमिक आप सबको पर्सनली मिठाई खिलाऊंगा, पक्का सर, हम जरूर खाएंगे आपसे। लोग सर अच्छे लोग भी हैं इसमें सर, मिठाई खिलाने वाले भी हैं। थैंक यू डियर। मैं कहता हूँ कि देखिए ऐसा है कि अपना ही परिवार है, अपने ही घर के लोग हैं, तो उसमें कई लोगों की समस्याएं हैं, कई लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, तो हम नहीं सुलझाएंगे तो कौन सुलझाएगा। और चरण स्पर्श भी कह रहे हैं कुछ लोग, आपको भी और मुझे भी। तो हम कह रहे हैं कि दूधो नहाओ फिर तो फलो। एक मतियार हेम्ब्रॉम जी है, उन्होंने कहा आप लोगों ने बताया कि मनी रोलिंग नहीं है और बताया कि क्रिप्टो विड्रॉल है, तो क्वेश्चन ये है कि दूसरे लोगों के अकाउंट का अमाउंट दूसरे को क्रिप्टो खाते में विड्रॉल होगा या नहीं? कतई नहीं होगा, एक आईडी से दूसरी आईडी में कतई हो नहीं सकता, जीवन में संभव नहीं है। मनी रोलिंग बिल्कुल है ये नहीं। और अगर आपको क्रिप्टो के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो इस तरह का कोई स्टेटमेंट ना दिया करें। देखिए यहाँ से पैसे लेने का एक ही साधन है, KYC, पर्सनल वेरिफिकेशन। पर्सनल वेरिफिकेशन कराइए,
सारी सुविधाओं का आनंद उठाइए। सुनील जी, ये केजी वाला क्वेश्चन चल रहा है, केजी वाले क्वेश्चंस मत लीजिए, नर्सरी वाले क्वेश्चंस मत लीजिए, वही बता रहा वाले हूँ। लीजिए। और भी लोग हैं और बल्कि देखिए सब लोग तो बोल रहे हैं, हमारी जो नारी शक्ति है वो हिचक के मारे कुछ बोलते नहीं है। उनकी मन में कोई सवाल हो तो प्लीज कम फॉरवर्ड। जी 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 जी, कोई भी लेडीज का सवाल नहीं आया आज। संतोष कुमार जी का है केवाईसी करने में 10 यूरो 1110 है या 1150? 1110 करेंगे स्वयं तब, और अगर किसी दूसरे से कराएंगे तो 1150। थैंक यू। सर कंपनी कैसे पता चलेगा कि हम, सर कंपनी को कैसे पता चलेगा कि हम ऐड देख रहे हैं या फिर अपना मोबाइल ऑन करके रख दिए हैं? वो उनकी हेडेक है, वो आपका सिरदर्द नहीं है। वो ये तक बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हैं, और उस समय तो वो क्या क्या वो मैं कहना नहीं चाहता, बट एनीवे वो आपका सिरदर्द नहीं है। आप जो कोशिश करना चाहें कर लीजिए, वो सब पता लगा लेंगे। जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं, मैं उनको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आपने हैंड डाउन नहीं किया तो आपको इस रूम से निकाल दिया जाएगा। मैं वापस नहीं बोलूंगा, सीधे निकाल दिए जाएंगे। तो आपके जो भी सवाल होंगे प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, मनीष जी को या सुनील जी को। थैंक यू। यहाँ पर रजिस्टर करने की लास्ट डेट क्या है? अभी कोई अनाउंस नहीं हुई है। कोई लास्ट डेट नहीं है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। इनफैक्ट कल से तो शुरू होगा। आज तो ये केवल अंगड़ाई ली थी। एक्चुअली शुरुआत जो है वो अपडेट्स वगैरह भी आ रहे हैं, सारी चीजें हैं। ये तो उनको जगाया जा रहा है जो अभी इससे पहले जो एक सज्जन बोल रहे थे, क्या कह रहे थे वो, यूरो वाले? इससे इमीडिएटली पहले कुछ बोल रहे थे वो, ये कंपनी कैसे पता चलेगा कि हम ऐड देख रहे हैं कि अपना मोबाइल ऑन करके? करेक्ट। तो उसमें अगर आपने मोबाइल चालू करके ऐड ऑन कर दिया और उसके बाद चले गए घूमने और 1 घंटे बाद आए, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि एक ऐड कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आपको जो है उसको टिक करना होगा, उसके बाद सबमिट करना होगा, तब दूसरा ऐड दिखेगा। वरना आप ऐसे ऑन करके चले जाएंगे तो पहला ही ऐड पे अटके पाएंगे 1 घंटे बाद। सर कंपनी अगर इतने लाख करोड़ लोगों को लेके आ रही तो कंपनी भी हमसे ज्यादा समझदार है दोस्तों। वो ये तक बता देंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, क्या चल रहा है। तो सर ने बताया कि ऐड देखने का मेरे से अगर पूछते सवाल तो मैं कहता भाई आई कांटेक्ट भी है, आपकी आंखों से पता लगेगा। नहीं, और कोई चीट नहीं कर सकता क्योंकि हमने एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर लगा दिया इसमें। अनियाल जी क्या क्वेश्चन है आपका? बट एनीवे, हाँ जितने सवाल खत्म करिए। और कोई बचे हैं क्या? मुझे ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? जी कंटिन्यू। मुझे ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्टेक्ट योर स्पॉन्सर। थैंक यू। एक नीतू लोधी जी का क्वेश्चन है, सर मेरा एक डाउनलाइन में एक मेंबर है, आईडी पेंडिंग में चली गई है, मैंने आधार और वोटर आईडी डन करके देखी, अब क्या करें? पेंडिंग पे चली गई है तो निकट भविष्य में वो रिजेक्ट दिखाएगी। अगर आपने आधार बड़ा खराब सी फोटो लगाई होगी, उनकी फोटो भी खराब होगी, तो ही पेंडिंग में गई होगी, दूसरा तो कोई कारण है नहीं। तो इसी वजह से जब पूरा प्लान में समझाते हैं, वो रिजेक्ट हो जाएगी तब दोबारा करिए। हाँ, आधार कार्ड कैसे लगाना है, पैन कार्ड अपना फोटो कैसे लगानी, सब चीज बताते हैं। तो आप सवाल ही क्यों लेते हैं फिर? वो खाइए बाईगाट की कसम। कसम की बात है। बड़ा दुर्भाग्य है, 9 महीने से अभी 12 महीने हो। अरे तो आप सवाल ही क्यों पढ़ रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि ये इस तरीके से, तो आप पढ़ क्यों रहे भाई ऐसे सवाल? लेकिन अभी भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, अभी तक वो चीजें नहीं सीख पाए, केवाईसी करना नहीं सीख पाए, वाउचर्स मंगाना नहीं सीख पाए, और पता नहीं इनका आगे कैसे होने वाला है। आलोक जी एक चीज और ले लो, प्रणाम ले लो। विजय जी का प्रणाम, विजय जी का प्रणाम है आपके लिए। विजय जी अपने विजय राठौर जी? नहीं विजय सहारे जी का। अच्छा तो ठीक, तो बड़ा उनका कोई सवाल तो नहीं है? नहीं सर, प्रणाम दे रहा हूँ। अच्छा तो ठीक, तो मस्त रहो फिर। खुश रहो बेटा, दो मस्त रहना, खुश रहना जरूरी है दोस्त। देखो ऐसा है कि इतनी असर्टेन, इतना मुश्किल हालात हैं इस समय, और ऑलरेडी जो है दिमाग पे इतना बोझ आप लोग डाल लेते हो, जिंदगी जीना ही भूल जाते हो। अरे भैया
मैंने कितनी बार कहा है कि जब बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोरोना अंडर कंट्रोल होगा, आपकी अच्छी इनकम्स आ रही होंगी, तो उस समय आपका भी तो रहना जरूरी है। एक क्वेश्चन आया है कि आलोक जी मेरे दोस्तों को हाय बोल दीजिए। हेलो, आपके जितने भी दोस्त हैं, हेलो, हाय एवरीबॉडी। सर एक क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर किसी का बैंक में अकाउंट नहीं है और उनको अकाउंट खोलने की परमिशन भी नहीं, तो ऐसे लोगों का पेमेंट कैसे लेंगे? और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे कौन से लोग हैं जिनको अकाउंट खोलने की परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं तो फिर वो इंडियन नहीं हो सकते, या तो इंडियन नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र उनके पास नहीं होगा। ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनको परमिशन लेनी पड़ती है और उनकी दिक्कतें क्या आ रही है अकाउंट? इसका सबसे बढ़िया जवाब देता हूँ मैं। जब प्रधानमंत्री ने कहा था जनधन अकाउंट खोलने के लिए, तो बैंक के बाहर लाइन लग गई थी। लाइन लग गई थी लोगों के अकाउंट खुलवाने के लिए। जो लोग कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स तो जरूरी है, हर चीज के लिए डॉक्यूमेंट जरूरी है। देखिए, कोई भी कार्य प्रणाली, कोई भी सिस्टम जो है वो बिना डॉक्यूमेंटेशन के नहीं चल सकता। बिना एक प्रॉपर एक कॉर्पोरेट तरीके से उसे नहीं ऑपरेट कर सकता। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपकी कंपनी हो, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली हो, बिना सिस्टम के नहीं ऑपरेट कर सकते आप। ऐसे हैफजर्ड तरीके से जब चाहे जो चाहे करेंगे, अपनी मर्जी करेंगे, ना आपका परिवार चलेगा ऐसे, ना कंपनी कोई चलेगी। उसके लिए एक सिस्टम होता है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। आपके हिसाब से कंपनी नहीं चलेगी। चाहे आप ऐड देखें या स्पॉन्सरशिप वाले ऐड देखें, जब तक वो ऐड नहीं देखेंगे आपको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए। ऐड देखेंगे तभी आपको भी पैसा आएगा, उनको भी पैसा आएगा। क्वेश्चन था, मैंने इनका जवाब दे दिया है। आर के प्रेम जी ने लिखा, सर हमारी एक ख्वाहिश है कि हम आप होस्ट एंड को होस्ट के इमेज देखना पसंद करेंगे। आप तब हम में आप सब लोगों के दर्शन कर पाएंगे। जरूर आप नहीं करेंगे सर, हम करेंगे दर्शन, आपकी वजह से संभव हो पाया। शुक्रिया। लेकिन सुनील जी, उनको साथ साथ में ये भी बताना पड़ेगा, को होस्ट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी जी जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अगर आप उस लायक हो तो बन सकते हैं, नहीं तो उसकी जिम्मेदारी सब लोग हैंडल नहीं कर सकते। नहीं, ये कह रहे हैं कि हमारी वो शक्ल देखना चाहते हैं, तो मैंने कहा आप नहीं दिखाएं, हम खुद आएंगे आपके पास दिखाने के लिए। बहुत जल्द आएंगे और जल्द मिलने आएंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ये सब संभव हो पाया है। थोड़ा सा कोरोना काल समाप्त होने दीजिए, फिर उसके बाद हम हॉल प्रेजेंटेशंस करेंगे। आइए सबको मिलिए। एक क्वेश्चन सर राजीव रंजन जी का, एडवर्टीजमेंट ओनली देख पाएंगे या प्रोडक्ट परचेज भी कर पाएंगे? मेरे ख्याल धनंजय जी बताइए प्लीज। क्या सवाल पूछिएगा? एडवर्टीजमेंट ओनली देख पाएंगे या वहां से प्रोडक्ट भी परचेज कर पाएंगे? प्रोडक्ट भी परचेज कर पाएंगे, लेकिन शुरुआत में आपको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखने। जैसे ही कंपनी का पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, जो शॉपिंग वाला पोर्टल है, उसके बाद ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। अरे दोस्त, लाइफस्टाइल तो यहीं से चेंज करोगे, बढ़िया बढ़िया चीजें लेके। ऐसे सोच के चलो, कुछ ना कुछ तो खरीदोगे तब पता चलेगा ना। लाइफस्टाइल कैसे चेंज करोगे? बढ़िया सी घड़ी कहाँ से आएगी? इंडिया में तो मिलेगी नहीं, फॉरेन कंट्री की घड़ी मिलेगी आपको। नेक्स्ट सर, अगर हम किसी की आईडी 10 मई के बाद लगाते हैं तो क्या हमें फ्री शेयर मिलेंगे? अगर नहीं मिलेंगे तो शेयर लेने के लिए क्या करना होगा? 10 मई तक ही शेयर मिलेंगे, उसके बाद आपको परचेज करना पड़ेगा हम लोगों से। वो भी लिस्टिंग होने तो कैसे? लिस्टिंग होने के बाद जब लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा, उन्हें अपना इंटरनेशनल डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसमें ही वो परचेज कर सकते हैं। डीमैट के अकाउंट बताइए आपने, तनुजी बहुत अच्छा किया। जितने भी लोग बैठे हैं उनको शेयर को खरीदने बेचने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। ये भी चीज याद रखिए, सबका डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। सर एक चीज है, लोग अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि आपको इंडियन डीमैट अकाउंट बिल्कुल नहीं चलने वाला। उसके लिए आपको इंटरनेशनल डीमैट अकाउंट ही लगेगा, और वो कौन से कंपनी का कैसे खोलना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। सही वक्त आने तक थोड़ा आप रुकिए। ऐड पैकेज के जो भी पर्सन है वो केवाईसी में जुड़ते हैं, जरूर जुड़ते हैं मेरे मालिक। थैंक यू। कैसे पर्सन के 2 आईडी ग्रीन हो जाते हैं तो कौन सी आईडी रनिंग में रहेगी, फर्स्ट या सेकंड? जो पहले हुई होगी ग्रीन वो रहेगी, दूसरी वाली ब्लॉक हो जाएगी। थैंक यू। नेक्स्ट मनीष जी।
प्रीपेड कार्ड जो एड्रेस देंगे वो एड्रेस पे आएगा प्रीपेड कार्ड? सर जो एड्रेस दिया जाएगा उस पे आएगा, और कहाँ जाएगा? तो एड्रेस देने का वही पूछ रहे हैं, कहाँ दिया जाएगा? सब आ रहा है, सब आ रहा है, रास्ते में है, सब कुछ जल्दी आएगा, थोड़ा सा इंतजार और करिए। आलोक जी सर की हिंदी कितनी अच्छी है। अरे हमें भी बहुत अच्छी लगती है आलोक जी, प्रणाम। इनफैक्ट मैंने थोड़ी देर के मोहलत इसलिए मांगी कि मुझे बहुत सारे पर्सनल मैसेज कर रहे थे लोग, तो मैं उनको पढ़ ही नहीं पा रहा था। जी तो मैं आपको सबको जवाब दे रहा था, तो अभी 2-3 मिनट मैंने देखा तो ये सब मुझे दिखाई पड़ रहा है मैसेज कि सर हम 5 बजे की मीटिंग में भी हैंड रेज करते हैं तो भी हमारी कोई नहीं सुनता। हेमंत जी है कोई, तो क्या हैंड रेज करने की प्रथा नहीं है, खत्म हो गई, पहले थी, अब शायद नहीं है मेरे ख्याल। समय बदल चुका है। वो धनंजय जी या सुनील जी मेरे ख्याल बेहतर बता पाएंगे कि अब नई प्रथा क्या है। जी जी जी, तो आप उनसे संपर्क करें तो बेहतर बताएंगे। और बाकी आप लोगों की जितनी भी शुभकामनाएं हैं मेरे सिर माथे पे है। हम सब लोग जितने भी लोग हैं, हमारी पूरी टीम आप सबके सपोर्ट के लिए और आपकी सेवा के लिए है और निस्वार्थ भाव से है। आप यकीन जानिए हमें कहीं से कोई एक पैसा नहीं मिल रहा है। हैरान हो जाएंगे आप, हम ये कार्यक्रम 1 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं और अगर मैं आपको बता दूं कि ये 1000 की कैपेसिटी का जो मंथली जो रेंट होता है वो 14,000 समथिंग है। जी सर। तो आप सोचिए, तो ये सच में बहुत हमारे जितने लोग हैं वो सब मिलजुल के किसी तरह कर रहे हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली कुछ तो शुक्रगुजार होना ही चाहिए। और निकट भविष्य में हो सकता है कि आप लोगों के जितने जो सवाल करने वाले लोग हैं, अगले महीने का कंट्रीब्यूशन मैं आप ही से मांगूंगा, ये समझ लीजिए। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये जो डेमो में आपको इनकम दिखाई जाएगी वो पक्का दिखाई जाएगी, लेकिन उस इनकम को आप निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन इंडिया के लोग उसको जरूर कोशिश करेंगे निकालने की। डेमो में इनकम शो होगी लेकिन निकाल नहीं पाएंगे दोस्तों, पहले बता दे रहा हूँ। अरे वो डेमो का मतलब ही डेमो है। हाँ, लोग लिख रहे हैं ना सर, डेमो का मतलब वो डेमो है भाई, वो वर्चुअल इनकम होगी, वो जुट्टू मुट्टू वाली होगी, वो सच्ची मुच्ची वाली नहीं होगी भाई। सही कह। मेरा एक क्वेश्चन है सर, मैंने 30 PV वाउचर बाई किया HDFC से एंड मेल भी किया और अभी तक आया नहीं है। आलोक जी बताएंगे इसके बारे में। HDFC से लिया है ना? हाँ जी हाँ जी, अभी डेट नहीं डाली इन्होंने, कब लिया है? HDFC से बेंगलोर ऑफिस में जॉनी सर जो है उसको देखते हैं। आज ही किया इन्होंने, आज ही किया आफ्टरनून में। आ जाएंगे सर, इतनी जल्दी आज ही किया आपने? अरे आज किया है, अभी तो इनफैक्ट पिछले 1 हफ्ते का पेंडिंग है। और जॉनी सर के जो फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी उस वजह से थोड़ा सा ये पेंडेंसी आ गई है। तो प्लीज थोड़ा सा मानवीय भावनाओं को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए और एकदम से जो है वो ऐसा ना हो कि अभी मैंने किया था अभी क्यों नहीं आया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोगों के कंट्रोल के परे होती हैं। एक तो प्लीज उनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई है, बी विद अस। जी जी, विल डेफिनेटली गेट टू बैक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिल्म स्टार में अमिताभ बच्चन, जाला पे आलोक यादव। अरे कुछ अच्छी चीज भी बोलने दो ना सर, अच्छी तो नाम तो बताओ, कौन कह रहा है? ये नाम तो बताते नहीं। ये है विजय बहारे, इनका नाम भी बहुत अच्छा जी, विजय बहारे। कहाँ से है जरा सा पूछ लेते, जरा अनम्यूट कर देते। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं सर। अगर अभी हम सेविंग अकाउंट में पेमेंट लेंगे और बाद में चलेगा करंट अकाउंट? बिल्कुल चलेगा सर, आपकी मर्जी है। अभी सेविंग लो, बाद में करंट खुलवा लो सर। डेमो कितने दिन चलेगा? अभी शुरू तो होने दीजिए सर, पता लग जाएगा। ये जरूर है कि 10 से 15 दिन चलने की उम्मीद है। प्लीज टेल अस हाउ टू ज्वाइन इन दिस मीटिंग। मनीष जी, हाउ टू ज्वाइन? आप ज्वाइन तो हैं सर, और कैसे ज्वाइन करना चाहते हैं? अच्छा, जिन लोगों को ये लग रहा है कि डेमो कैसे क्या होगा, तो इस संबंध में भी अभी पूरी गाइडलाइंस और न्यूज़लेटर आने वाला है, तो इसलिए कतई परेशान ना होइए। आपको पूरा बताया जाएगा किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है और कैसे कैसे किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, ये भी बताया जाएगा। कि ऐड देखते समय बीच में कॉल आ गई या कुछ भी हो, जैसे मैंने बताया था।
तो एक एक चीज उसमें डिस्क्राइब की जाएगी और आप एकदम निश्चिंत रहें, आप सुरक्षित हाथों में हैं और हम लोग तो है ही हैं, तो बिल्कुल पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू। परवीन जी ने लिखा है, सुनील सर रजिस्ट्रेशन करना होगा क्या? आप रजिस्ट्रेशन केवाईसी की बात कर रहे हैं या हीहा की बात कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। जो न्यूज लेटर है हीहा की बात कर रहे हैं, उसके लिए इंतजार करिए, सारी चीजों को यहाँ पर सिखाया जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई गलती ना करे तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा, क्योंकि पहले ही आपने अपनी केवाईसी के अंदर बहुत सारी गलतियां करी हुई आप लोग देखते हैं, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस। मेरे ख्याल से तो मुझे लग रहा है कि कल दोपहर की जो 1 बजे वाली मीटिंग है जी, उसमें तब तक जो है वो गाइडलाइंस क्लियर हो चुकी होंगी। धनंजय जी, एम आई क्लियर? यस यस, ये भी सर, अगर कल दोपहर तक क्लियर हो गई तो हम कल शाम के 5 बजे वाले मीटिंग में लाइव सेशन कर सकते हैं। नहीं, कल दोपहर 1 बजे वाली मीटिंग जो है उसमें भी हम लोग कुछ डिस्क्लोज करेंगे या जैसे आप ओके ठीक है, वो भी कर सकते हैं सर। बट एनीवे, सबसे जरूरी बात यह है कि एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई ट्रेन नहीं छूटी जा रही है, कोई लास्ट डेट नहीं बताई गई है, एकदम दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन में जैसे आराम से जैसे भी चाहेंगे वैसे हम लोग करेंगे और रिलैक्स होके करिए, कोई घाई घाई मत करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ओके, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। एटीएम कार्ड से केवाईसी कब से स्टार्ट होने लगेगा? वो तो ये एटीएम कार्ड से, एटीएम कार्ड में तो आपका डेबिट कार्ड एरिया में हो रहा ना, किसने मना किया सर करने के लिए? मनीष जी, कोई क्वेश्चन हो रहा है? सर दुनिया भर के क्वेश्चंस हैं। देखिए सर, काफी सवालों के जवाब दे दिए सर, अगर एक एक करके सर। काफी सारे सवाल तो हम लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग में, हाँ, इतनी रफ्तार में आप पढ़ते जाते हैं तो ऑलरेडी हम लोग कई का जवाब दे चुके होते हैं। बट कितना समय है हम लोग के पास, जरा से बताएं। 5 मिनट मैक्सिमम। ओके, 5 मिनट में जिनको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो वो हैंड रेज करे, 2-3 हैंड रेज हम लोग अटेंड करेंगे। 5 मिनट का समय है सर। मैं ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन मेरे सिर्फ 3 ले लीजिए बस। थैंक यू। 3 ले लेते हैं, चलो। अगर वैलिड नहीं हुआ तो अनम्यूट, सीधे म्यूट कर दीजिए। जी जी जी। हाँ, अगर बकवास क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से तो हो सकता है निकट भविष्य में आपको मौका ही न मिले। नहीं, ऐसे भी लोग हैं सर जो मीटिंग के आधे में आते हैं या लास्ट में आते हैं और सवाल रखते हैं। हाँ, वो तो मीटिंग में अगर आपको आंसर दिया वो डबल एनर्जी है ना, हमारी एनर्जी ये होती है। नो, फिर उनको पछताना पड़ेगा, फिर दे हैव टू पे द प्राइस। That's right. आप देखो हैंड रेज कितने सारे होंगे। हाँ, करिए, देखें। अभी शुरू के 3 लेते हैं, अभी हो सकता है कि उनमें से जो है उन्हीं को दावत देनी पड़ जाए मुझे। मनीष जी, एक बीच ऊपर से ले लीजिए, एक बीच में से, एक रैंडम ही ले लीजिए। एक लेडीज है, उनका भी ले लीजिए। जी जी जी। हाँ, अभी तक कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, जरूर होना चाहिए। उनका सबसे पहले लीजिए। इनफैक्ट सुमैया, मेरे ख्याल से नाम है उनका, सुमैया। अनम्यूट कीजिए। जी मैम, प्लीज स्पीक। आपने म्यूट कर दिया, फिर अनम्यूट करिए प्लीज। होगा है सर। हाँ अब हुआ। मैं यहाँ से अनम्यूट कर रही थी, नहीं हो रहा था। ओके, कैरी ऑन। अच्छा सर, जैसे कल ऐड देखेंगे तो उसमें आपने बोला ना कि ऐड देखने के बाद जैसे एक ऐड पूरी होगी तो आपको दूसरा क्लिक करना है, तो वो कैसे पता चलेगा? अभी सबसे पहली बात, कल ऐड नहीं आने वाला है। तो सर वो जब आएगा तो बता देंगे। अभी फिलहाल तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना है। वो तो मैं उस सवाल का जवाब दे रहा था कि सर मैं ऐसे अगर ऑन करके चला जाऊं और बुद्धू बना के 1 घंटे के बाद लौटूं, उस सवाल का जवाब था वो। अभी फिलहाल ऐड नहीं, अभी आपको डेमो एड्स जो है अभी नहीं मिलने वाले हैं। अभी रजिस्ट्रेशन आप कीजिए और अपना प्रेफरेंस बताइए कि आपको किस तरीके के एड्स जो है देखना पसंद है। वो 25 कैटेगरी चूज कीजिए और ये करने के बाद वो पता करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि आपको किस तरीके का ऐड पसंद है। तो वो ये प्रोसेस जो है वो अभी चलेगा। उसके बाद आपको डेमो एड्स मिलेंगे। डेमो एड्स करने के बाद तब होगा। तो सुबह का जो टाइमिंग है वो टाइम पे अपने ये चालू करना है और उसमें जो आए इस तरीके से अपने को सिलेक्ट करना है सर ना?
मैडम फिलहाल तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले कल की 1 बजे या 5 बजे वाली मीटिंग को देखिए। एग्जैक्टली। तब कुछ मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। अगर करेंगे मैम कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद से हूँ मैं। वेदपाल सर है ना, उनके डाउन में हूँ। ओके फाइन। 1 बजे जो है हमारी लेडीज स्पेशल मीटिंग होती है, उसकी जानकारी है आपको? नहीं, अभी मेरे वो जरा मम्मी की प्रॉब्लम थी ना, तो मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रही थी। ओके फाइन। आप अगर चैट बॉक्स में शेड्यूल शेयर संजय कर जी को शेड्यूल शेयर थोड़ा सा कर स्नैपशॉट ले लीजिए। चैट बॉक्स में वो शेयर कर दीजिए। दूसरा आलोक 1 जी बजे एक आइए चीज, प्लीज। एक चीज और बता दो सबको कि भाई लोग आप आराम से सोना, रात में बहुत से सुबह 5:30 बजे उठ के खोल के वो कुछ करने न लग गए उसमें, मुझे तो ये लग रहा है सर। वही करने वाले थे सर हम लोग। देखो, बताया गया था। मैं इतनी देर से क्या बता रहा हूँ अभी तक, तो इसका मतलब हमारी तो कोई सुनता ही नहीं यार। सुनता ही नहीं है और सीरियसली। वैसे अमिताभ इतनी बच्चन देर से बोलते क्या हैं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भैया रिलैक्स, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी मत करिए, एकदम होगा आराम से। कल भी दोपहर शाम में आराम से करिएगा। दोपहर की मीटिंग अटेंड कर लीजिए, शाम की मीटिंग अटेंड कर लीजिए, देख लीजिए कैसे होता है सब, उसके बाद कीजिए। कोई समस्या नहीं है, कोई गाड़ी नहीं छूट जाएगा। अब मैं एक सचिन पटेल जी को अनम्यूट करें। सचिन पटेल। हेलो जी आ रही है आवाज? जी सर बोलिए। हाँ जी आ रही है, बताइए। जी सर, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आप सबको बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अरे वाह, you can say that again. हाँ सर, आप जो इतनी हेल्प कर रहे हैं तो मैं कई टाइम से सुनता हूँ, लेकिन YouTube वीडियोस देखता था। आज टाइम मिला है तो मीटिंग्स में आया हूँ, लेकिन जिस तरह से आप सबके 1 बाय 1, मुझे पता है आपका भी पेजा फ्राई हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, तो ये मतलब बहुत। ये देखिए, दिस इज ऑल अबाउट हेल्पिंग अदर्स। कभी कभी क्या हाँ होता सर। है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पाने से ज्यादा देने में मजा आता है। हाँ इट इज बिल्कुल कॉल्ड सर। जॉय ऑफ गिविंग। हाँ वो सही है, मतलब वो ये काम जो अगर आप इसी तरीके की सोच के व्यक्ति हैं तो प्लीज व्हाई डोंट यू जॉइन आवर ग्रुप, वी विल गिव यू अ चांस। आप हमारे मंच पे आके बोलिए और मदद कीजिए लोगों की, और देखिए कितना मजा आएगा आपको, कितना मजा आएगा आपको। बिल्कुल सर, चांस मिलेगा तो जरूर करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप धनंजय जी या सुनील जी, इनसे पर्सनली अपना नंबर ड्रॉप कीजिए प्लीज, एंड वी विल सी टू इट कि हाउ वी कैन अकोमोडेट यू। ओके ओके सर, एंड थैंक्स अ लॉट सभी को होस्ट्स का जो आज की मीटिंग के हैं। So nice of you, thank you so much. थैंक यू सर। गणेश जी ने लिखा है मंगल जी अनम्यूट कीजिए। जी जी, आप ही करिए सर उधर से। कर दिया। जी जी, मंगल जी अनम्यूट कीजिए। नहीं कर रहे, अब देखिए छोड़ दीजिए, नेक्स्ट ले लीजिए। आप करिए, उधर से करेंगे। नेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है। सबसे लास्ट पे ले लीजिए। अरे सुनील जी, अभी जो पहले बोल रहे थे उनका नंबर जरा सा देखिएगा, फॉलो करिएगा, हमारे कोर ग्रुप में आ सकते हैं वो। नंबर डाल दीजिएगा सर। हेलो जी बोलिए। जी हाँ नमस्ते सर जी, मैं प्रेरणा इंगड़े बोल रही हूँ। जी बोलिए। जी आप बोलिए। सभी मेंटर को मेरी तरफ से प्रणाम। प्रणाम। मेरा सवाल था कि मराठी में बोलना चाहे तो मराठी में भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, देन व्हाट। बोल सकते हैं। हा सर, मला हँडिकॅप लोकांची जी संस्था आहे ना, त्यांच्या थ्रू मला हे करायचे, तर त्यांचा नंबर वगैरे म्हणजे कशा थ्रू मला हे करावं लागेल ते सांगायचं, विचारायचं। संपर्क करा मला, माझा नंबर मी तुम्हाला प्रायव्हेट मध्ये चॅट बॉक्स मध्ये देतो। तसा बेनिफिक्टर प्रोग्राम सुरू होईल त्यानंतर मी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करेन आणि मग पुढच्या ज्या काही असतील प्रोसिजर्स ते तुम्हाला सांगेन करायला। चालेल। आणि सर एक अजून प्रश्न होता, तर बँक डिटेल बरेच जण द्यायला नाकारतात, तर त्यांच्यासाठी काय? मॅडम कसं आहे तुम्हाला सांगतो, जर त्यांना पैसे पाहिजे असतील विड्रॉ करायला तर माध्यम तर पाहिजे ना कुठलं ना कुठलं। आणि मग प्रीपेड कार्ड आणि ते आहे ना, मग मी त्यांना ते सांगितलं, म्हटलं तुम्ही प्रीपेड कार्डद्वारे घेऊ शकता, तुम्हाला पण ते नंतर आहे, पहिल्याच महिन्यात नाही येणार आहेत त्या गोष्टी, त्या 2 महिन्यानंतर येणार आहेत।
पहिल्या महिन्यात जर त्यांना विड्रॉल घ्यायचा असेल तर त्यांना बँक अकाउंट कंपल्सरी लागेल. आणि मी अशा लोकांना जर भीती वाटते स्वतःचं ओरिजिनल अकाउंट द्यायला तर दुसरं एक अकाउंट उघडू द्या. आणि आता तर अकाउंट तुम्ही फ्री मध्ये उघडू शकता. कोटकचं 811 अकाउंट तुम्ही घरात बसून उघडू शकता. कुठे जायची गरज नाहीये. एवढं सोपं आहे. एक पैसा द्यावा लागत नाही, 1 रुपया द्यावा लागत नाही. फक्त डॉक्युमेंट्स अपलोड करा ऑनलाईन, तुमचं अकाउंट उघडलं जातं. तुम्ही तुमचे बाकीचे जे जुने अकाउंट असतील ते तसेच ठेवा, नवीन अकाउंट उघडा आणि ते द्या. आणि सर एक प्रश्न, आता मी केवायसी भरपूर दिवस झाले करते लोकांचे, पण त्यामध्ये माझा काय प्रॉब्लेम येतोय की म्हणजे एकाच आलेला आहे तो की त्यांचा जो आधार आणि पॅन आहे तर ते दोघंही अनक्लिअर दाखवतायत. मग त्यांना तिसरं ऑप्शन काय, दुसरं डॉक्युमेंट काही नाहीये त्यांच्याकडे. मॅडम जर दुसरं हे नसेल तर मी तुम्हाला एक सांगतो, लोक ना खूप आळशी झालेत. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जर ज्या माणसाकडे आधार आहे ती माणसं एकतर आधार ओरिजिनल कुठेतरी ठेवतात घरात आणि तुम्हाला हे झेरॉक्स कॉपी देतात आणि सांगतात माझ्याकडे नाहीये म्हणून. आधार, कित्येक लोकांचे आधार हे मोबाईल नंबरला लिंक आहेत. समजा लिंक नसेल तर फक्त 48 तास लागतात तुमचा मोबाईल नंबर तुमच्या आधारला लिंक करायला आणि ऑनलाईन करू शकता. कुठे जायची गरज नाही. तेवढं करून तुम्ही ऑनलाईन होऊन त्यांचा आधार कार्ड काढू शकता आणि ते आधार कार्ड काढून तुम्ही केवायसी करू शकता. त्यांचा मोबाईल नंबर लिंक नाहीये. मी त्यांना म्हटलं अपडेट करा, अपडेट केल्यानंतर जे कार्ड येईल ना त्याचा फोटो मला द्याल, तर त्यांचं अपडेट करायला आता लॉकडाऊनमुळे बंद आहे सध्या. मॅडम सगळ्या गोष्टी ऑनलाईन होतात. एवढ्या सुविधा गव्हर्नमेंटने करून ठेवल्यात, त्याचा फायदा लोक घेत नाहीयेत. आणि जर त्यांना माहिती नाहीये याच्याबद्दल तर त्यांना डेफिनेटली तुम्हाला त्याचं ज्ञान दिलं पाहिजे आणि त्यांच्याकडून ते करवून घेतलं पाहिजे, नाहीतर ते वंचित राहतील या गोष्टींपासून. बरं बरं चालेल. तर मैं महाराष्ट्र भुसावल से थी सर. आलोक जी को समझ में आया आपको? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे किसी की मदद करके बहुत अच्छा लगा. दिस इज द एक धनेश जी, एक सवाल है, पासवर्ड फॉरगेट का मेल किया लेकिन मेल पर आ नहीं रहा है, इसका मतलब मेल आईडी ठीक नहीं भरी हुई है? बिल्कुल सही है सर, मेल आईडी सही से नहीं भरी हुई जी. नई मेल आईडी बना धनंजय जी, आपने उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ना? इसका. हाँ कर दिया ना. हाँ, नंबर बोल दीजिए. मंगल जी, मंगल इंगड़े, आपको मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ, प्लीज व्हाट्सएप कीजिए मुझे, कॉल मत कीजिए. जी आगे लीजिए सर. धनेश जी, टाइम इज 9:25, इट इज गोइंग. ओके, तो फिर वाइंड अप करते हैं सर. एक हेड टेल करके बस एक ले लीजिए, उसके बाद फिर चलते हैं. टॉस कर लीजिए एक. इजिकी लीजिए सर. चलिए अनम्यूट कीजिए इजिकिल जी. चलिए आपका नंबर आ गया. अभी अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ, बटन दबाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अनम्यूट भी नहीं कर रहे. इजिकिल कृष्णपल्ली. हेलो. यस इजिकिल जी. सर क्या? Yeah, can you hear me, sir? Yes, Yeah, yes. we can. Yeah, come on. Go on, tell me. Sir, if you don't mind, you can speak in English or Hindi, but not in other languages, sir, because we don't have another language. Either English or Hindi or Marathi. 3 language we can handle. Okay, sir, but now some lady has spoken with another language. I did not know anything about that language. Doesn't matter. It was not Doesn't matter. Personal question was there, so it has given answer. If someone is asking any questions in other languages, if that questions are able to, realize that questions are No, easy. see, it was a particular problem. I understand your concern, but Yeah. the point is, she was more conversive in her native language, so that's what we are here for. We are here to help. I don't. You know. Okay. So whatever the concern was, we will definitely let you know what exactly was the question and what was the Yeah. answer. So relax. Sure. And one more. Do you have any question right Yes, sir. now? My family members are there. Totally 5 members. I have joined my family members. Okay. So some 3 members are not able to connect in this meeting, sir. They are joining. My brother-in-law has told me that host has been removed me from this meeting. Okay. They must have misbehaved, I believe.
Let me tell you. वेरीफाइड नहीं है they have to stick to the ground rules of this Zoom meetings. Zoom etiquette has to be followed at any cost. Ezekiel, let me tell you first of all, see, there are certain rules for this particular meeting. If you wanted to attend a meeting over in Zoom, okay, then you need to first of all register your Zoom ID and then you have to log in and then you can enter this meeting. Secondly, if your let me complete. Secondly, if your name is not properly visible, if your name consists of any of phone numbers or anything like that, or even email IDs, okay, that is not allowed. You will be straight away removed from the meeting. Secondly, if you raise hands, you will be removed from the meeting. And thirdly, if you on your video, you will be removed from the meeting. These are the basic 3 criteria which we always mention before starting every meeting. So if you don't follow these meetings, they will be removed. So make sure next time onwards, tell them that they can attend the meeting, but they have to follow these instructions. Is that okay? Okay, sir. Actually, I want to say this. They did not raise their hands or they did not misbehave in this app. And check with the names. Names must be the problem. Some Your problem will first be name and last name should be properly visible. Okay, I mean, if their original name, I mean Ezekiel Krishnapelli, my name is. Yes. And their name is Adarsh Kumar Bodunapelli. Like this? Yes, exactly. It has to be visible properly. If it is visible as email ID or anything else, you'll be removed. Because we clearly instruct. See, there is a basic criteria. Every person has to give your introduction, and name is the only introduction for us. Even if you can't give your names, okay, what's the use of remaining in the meeting? Yeah, sir. Yeah. Sure. Yeah. Okay. So next time onwards, make sure that they don't repeat these kind of mistakes. Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू गणेश जी, टाइम इज ओवर। चलिए वाइंड अप करते हैं। चलिए सर, क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए सुनील जी। बस क्लोजिंग स्टेटमेंट ये है दोस्तों, लास्ट नारा वही, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी भी जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए ये सारी चीजें हुई है। अपने डाउनलाइन को, अपने अपलाइन को जगाइए और काम पर लग जाइए, क्योंकि सबको बनाना है लखपति। अभी तक थे आप एक पति, बनाना है लखपति, करोड़पति। लग जाइए काम पर। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 10 तारीख तक शेयर्स मिल रहे हैं, उसके बाद 9 शेयर्स, ध्यान रखिए। एक ही तरीका यहाँ से पैसे कमाने का है, वो केवाईसी या पर्सनल वेरिफिकेशन, दोनों सेम चीजें, कंफ्यूज मत होइएगा। सबको बता दीजिए, शोर बचा के बता दीजिए कि शुरू हो गया, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बस यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच और एक्साइटेड रहिए, अपने और अपनी फैमिली का साथ में ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए फिर कल मिलते हैं दोपहर को 1 बजे। कल मैक्सिमम जितने भी आपके डाउनलाइंस हैं उनको लाना मत भूलिए, उनको रिमाइंडर्स दीजिए, मैसेजेस भेजिए और उनको कल के मीटिंग्स मिस मत करने बोलिए, ठीक है? और साथ साथ मेरी बात मत भूलिए। हेलो जी सर। जिस किसी भी यहाँ पे अपना लाइव क्लास कर रहे हैं कृपया करके बाहर जाइए। यहाँ पे जाइए, मैं यहाँ तैयार हो रहे। मेरे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। हाँ जाइए। और मैं आशा करता हूँ इसी तरह से मेरे YouTube चैनल में आप लोग बने रहेंगे और मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।